अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वाइट आटे का बलों वाला पराठा। जिसके लिए आटा जो है वो मैंने गूंद के रखा हुआ था। तकरीबन इसको 1 दिन हो गया गूंदे हुए को। आप लोग जो हैं वो अगर ताज़ा गूंदते हैं तो तकरीबन उसे आधे घंटे के लिए थोड़ी रखें, तो फिर वो पराठा जो है बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं पेड़ा बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपको पेड़ा बनाने का बताती हूँ। ये देखें, मैंने इतना आटा इसलिए लिया है कि इसका बलों वाला पराठा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, अब मेरा पेड़ा जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम खुशका लगाएंगे और बेलना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं बेल के तो फिर आपको इसकी पूरी लुक दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैंने आपके सामने इसको फुल बड़ा जो है वो अपनी तरफ से तो बड़ा कर लिया है। आप लोग और कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि फिर ये बंद होना जो है मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस पर लगाएंगे खुशका। वो इस वजह से क्योंकि इसकी तहें जो हैं वो अच्छे तरीके से बनेगी और आपका पराठा क्रिस्पी होगा। ये देखें। अच्छा, मैं इस पराठे के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि मुझे नमकीन पराठा पसंद है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। वैसे अगर ये है कि जिसको नमक वाला पराठा पसंद है घर में और वो दूसरे लोगों की वजह से नमक नहीं डालता आटे में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है तरीका कि वो पराठे के ऊपर नमक लगा के तो उसको बना के खा सकता है। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे शेप दूँगी। आपके सामने है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपने इसको एक साइड से फोल्ड करना है। ये देखिए कि इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन हम इसे 1 मिनट के लिए खुश्क आटा लगा के तो रख देंगे ताकि ये बेलने में मसला ना हो। ठीक है, मैं उतनी देर तक दूसरा रेडी करती हूँ, फिर मैं इसको बेलते हुए आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब हम लोगों ने इसको बेलना स्टार्ट करना है। इसको मैं पहले हाथ से अच्छे तरीके से बड़ा करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा खुश्का लगा के बेलना शुरू कर दी। मैंने आपके सामने इसलिए इसको बेला ताकि आपको पता चले कि इसकी जो रोल हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। ये देखें, आप इसको क्लोज़अप से दिखा सकती हूँ मैं कि इसके रोल आपके सारे सामने हैं और ये इसी तरह ही ऑयल जब लगेगा तो तवे पे जाएगा, इसी तरह ही रहेगा। ये देखें, ये मेरा पराठा जो है वो तकरीबन हो गया। आप इसकी शेप्स देख सकते हैं अभी से ही वो कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। अब ये तवे पे जाएगा, ऑयल डलेगा तो ये और ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब मैं आपको इसको तवे पे डाल के दिखाती हूँ। इसको मैं हाथ से जो है वो ठीक कर रही हूँ। जहाँ से थोड़ा सा वो ऊंचा नीचा होगा वो आप लोग भी कर सकते हैं। अब फ़ौरन ही इसकी साइड पे मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल ना ज़्यादा डालना है ना कम, पराठे के मुताबिक। मैं आपके सामने ही डाला है। फ्लेम को जो है वो आपने नॉर्मल रखना है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा पक गया है तो इसको मैं साइड को चेंज करूँगी। आपके सामने सब कुछ है, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, फटा नहीं है। ये देखिए, अब ये ऑयल में बनने लग पड़ा है।
जैसे ही इसकी एक साइड कुक होगी थोड़ी सी तो मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। अब फ़ौरन हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आपको इसकी क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ। आप अभी देख रहे होंगे कि इसके अंदर कितने ज़्यादा रोल आए हैं और ये कितना क्रिस्पी बन रहा है। अच्छा, मैंने वीडियो पोज इस वजह से नहीं की, यानी कि आपको ये नहीं कहा कि मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैंने इसको कोई और तरीका आजमाया है। मैंने आपके सामने सारा बनाया है कि ये कितना अच्छा बन सकता है। इस वजह से आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पराठा आपको कैसा लगा। ये देख सकते हैं ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है और आपको इसके रोल नज़र आ रहे होंगे। अभी ये इतना गर्म है, नहीं तो मैं आपको उठा के दिखाती कि इसमें कितने ज़्यादा रोल्स हैं। ये नज़र आ रहे होंगे, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा, ये है मेरे पराठे की फ़ाइनल लुक। मैं इसको अंडे के और आलू करेले के सालन के साथ और चाय के साथ जो है वो खाने लगी हूँ। आप लोग जिसके साथ मर्ज़ी खा सकते हैं और मुझे लाज़मी बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा नाश्ता।